नमस्ते। संघर्ष जीने का भाग 2। लगातार 3 साल तक बारिश कम होने लगी थी। वो साल 1972 का एक भीषण अकाल था। जो जमीन कभी हरी भरी थी वह अब बंजर हो गई थी। गांव में पीने के लिए तक भी पानी नहीं था। बाबू के 2 जानवर मर गए और बाकी जानवरों को देने के लिए घास और चारा भी नहीं था। इसलिए बाबू ने उन्हें बेच दिया। घर चलाने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे। सबको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फिर बाबू की पत्नी दगड़ा ने अपने मायके जाकर रहने का सोच लिया, लेकिन बाबू अपना गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। दगड़ा के पिताजी आकर उसे अपने साथ गांव ले गए। वे भी एक गरीब मजदूर थे। सबको भरपेट खाना मिले इतना भी वो नहीं कमा सकते थे, लेकिन घर के झगड़ों की वजह से दगड़ा उनके साथ मजबूरी में चली गई। एक दिन दगड़ा ने सोचा कि अगर मैं भी काम करने लगूं तो घर का खर्च जैसे तैसे निकल जाएगा। उसके मायके से 5 किलोमीटर दूर एक शहर था, इसलिए उसने वहां जाकर काम ढूंढने का सोचा। उस वक्त बसें नहीं थी। एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाना पड़ता था। दगड़ा अपने छोटे बच्चों को उसकी छोटी बहन के पास छोड़कर शहर की तरफ चलती गई। मासी आंगन में कपड़े धो रही थी। तभी छोटे बच्चे माँ की तलाश में घर से बाहर निकल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। धूप जैसे आग ही बरसा रही थी। धूल भरी सड़कों पर उनके नंगे पैर जलने लगे। आखिरकार थकान और भूख के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां पर एक इंसान आ गया। आगे बच्चों का क्या होगा ये जानने के लिए हमारे संग जुड़े रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।